सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और अब बात करते हैं, ये तो 2 दिन पुरानी लाइव है जो कि जिस पे मैं आज बात करूँगी। मैंने देखा नहीं था, इस वजह से मैं लेट हूँ। आप लोगों ने शायद जहाँ तक है ये लाइव देखी होगी, परसों मिड नाइट की है। आई मीन टू से कि ये ज़्यादा जब रात हो गई थी तब की ये फुटेज है। ओके, सो बात हम करते हैं इस चीज़ पे कि इसमें ना पता है क्या किया गया था इस लाइव में। सचिन ने आई थिंक कुछ चीज़ें मनीषा के लिए बोली थी जो उनके पास्ट से रिलेट करती थी। तो ऐसा कौन सा इतना वाहियात हस्बैंड होता है जो ये काम करता है। पहले तो है ना, इंसान सोचता है भाई मेरी तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बीवी है और बीवी की इज्जत तुम थे। तो खैर दोनों ने ऐसे स्पॉइल कर दिया। दोनों ने नहीं, तुमने स्पॉइल किया है उसकी लाइफ, उसने नहीं किया हुआ है। और दूसरी बात, अंकुश सक्सेना को जिस हिसाब से ये टारगेट कर कर के बातें बोल रहे थे, भाई उस बंदे ने ना, अकेले बंदे ने ना तुमको नाको चने चबवा दिए हैं, अंकुश सक्सेना ने। और तुम अपने आप को जो वहाँ पे, ये केवल पता क्या करता है अंकुश के सामने इस लाइव में। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कहीं ना कहीं अंकुश को लेकर के, क्योंकि ये पैसे को लेकर के ना बहुत नीचता दिखाता है कि भाई मतलब मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं तो यहाँ पे थाईलैंड में पार्टी करवाऊँगा, 1000 लोग रखूँगा, है ना। और भाई मेरे स्कूल में तो मैंने इतने बेंचेस मंगवा दिए। तो भाई ये इतने भरे लाइफ में बोलने का क्या मतलब था? क्या उसी में बैठाओगे क्या सब लोगों को, या उसी में इनविटेशन दोगे? ये पता है, ये अंकुश सक्सेना को केवल और केवल पैसे की वजह से ही बस दिखाता है कि भाई तुम नीचे हो, हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बट हेलो मिस्टर, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी भरे बाजार में आपको बेकार बोल करके जा सकता है, आपने बस वही कमाया है ना। अंकुश से आप ना इज्जत में ना संस्कार में, आप किसी चीज़ से नहीं जीत सकते हो, किसी चीज़ से नहीं जीत। और ये पैसे से रौब दिखाना छोड़ो, पहले इज्जत संभालो। वही हाल है, दिखाया नहीं था वीडियो में, क्या दिखाया था अंकुश सक्सेना ने? आगे कपड़ा पहना हुआ है, पीछे खुला हुआ है। आप लोगों ने देखा था या नहीं देखा था ये वाली लाइव? सॉरी लाइव नहीं, वीडियो अंकुश सक्सेना की नहीं देखी तो जाकर के कल वाली देख लीजिएगा, कल नहीं परसों वाली देख लीजिएगा, क्योंकि कल तो बस माहौल बहुत शांत शांत सा था। लाइफ चल रही थी बट माहौल फिर भी बहुत जगह बहुत शांत थे। तो उस वीडियो में इतनी अच्छी सच्चाई दिखाई गई है, इतनी अच्छी सच्चाई कि पहले पैसा देते हैं फिर मांगते हैं, अगर दे दो तो कहेंगे कि भाई मैंने तो मांगा नहीं था, और नहीं मांगो तो 4 जगह गाते हैं कि फलाने ने मेरा पैसा लिया है। क्यों भैया? और ये जो अमित है, इनके तो चेहरे से ही चाटुकारिता से टपकती रहती है। ये बचे हुए हैं बस इसीलिए क्योंकि भाई ये चाटुकारिता कर रहे हैं। मुझे तो जब भी मतलब मैं सचिन की लाइफ में और अमित की लाइफ में मैं गई ही नहीं हूँ। एक बार मैं गई थी अमित की लाइफ में, इवन मैंने कमेंट भी किया कि ऐड करो। मैं बार बार कोशिश भी करती थी बट इन लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि लोग जानते हैं रिएक्शन चैनल है और ये उन्हीं को ले रहे थे जो ये जानते थे, जिनको ये उनको नहीं लेते हैं, ये उनको नहीं लेते हैं जिनको नहीं जानते। क्योंकि जहाँ ये चीज़ें हो जाती ना कि भाई इसी फिर सचिन से 4 क्वेश्चन हम लोग पूछते और सो कॉल्ड इनके फ्रेंड का बुद्धि ख़राब हो जाता। और उस लाइव में ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे थे कि भाई वहाँ पे जैसे कोई लेडी आ गई है। अब पता है क्या बातें चल रही थी कि अच्छा 500 में, तो वो लड़की कह रही कि नहीं यहाँ 500 में नहीं मिलेगा। मतलब लाइक इतनी गंदी चल रही थी, इतनी गंदी लाइफ चल रही थी इन लोगों की, जहाँ पे सब मज़ा ले रहे हैं। और वो जो लेडी थी ना वो भी बहुत महान थी, बहुत महान थी। तो ये जो हंसी चुटकुल्ले वाली लाइफ थी ना, वो हंसी चुटकुल्ले वाली लाइफ नहीं थी, बहुत वल्गैरिटी थी उस लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा। और ये लोग बैठ करके टारगेट बना रहे थे। कोई कुछ, कभी रुद्र कुछ बोल रहे हैं, नहीं रुद्र वैसे डिसेंसी का अपना दे रहे थे बट बहुत नहीं दे पा रहे थे। वो भी रुद्र थे, अमित चाटुकार थे और फिर सचिन थे, लप्पू टुचिन सचिन झप्पू, जो मन में आए वो कह लीजिए, झिंगुर है ना, वो थे। और ये सारे मिल करके बस एक ही बात सारी चीज़ें बोलते थे, टारगेट होते थे अंशु को पता नहीं क्यों इस लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए था। अंशु को भाई पैसे की वजह से ना थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, सचिन ये चीज़ें कर रहा है उसके साथ। ये जहाँ तक मैंने बहुत लाइव नहीं देखी बट मुझे इतना समझ में आ रहा था, जिस हिसाब से वो टोन मार रहा है, बातें कह रहा है, साफो साफ ये चीज़ें लग रही थी कि वो वहाँ पे उसको नीचा दिखा रहा है केवल और केवल पैसे के थ्रू। बट मैं अंकुश को बोलूँगी, अंकुश तुम यार बहुत स्ट्रांग हो,
आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसे आप वीडियोस बनाते हो बिल्कुल वैसे ही वीडियोस बनाना, क्योंकि आप ही की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। आप ही इकलौते रीज़न हो जिसकी वजह से इसका मुंह बंद हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से बंद हुआ है, वरना ये ऐसे बोलता चला जाता। इसको लग रहा था कि केवल मेरे पास ही सबके प्रूफ है, मैं ही सबके घर के आटा दाल चावल के बारे में बता सकता हूँ, मेरे घर के बारे में कोई नहीं बता सकता है ना। तो उसको उसकी जो ये गलत फहमी थी ना, वो आपने दूर की, और ये आपने बहुत ही अच्छा किया। और बाकी अभी हम आते हैं अर्पिता के ऊपर। अर्पिता के साथ क्या हो रहा है अभी, जो रिएक्शन है अर्पिता, आई थिंक वो जो नेहा है ना, उनके भाई ने बोला था कि तुम भोपाल आओगी तो तुम्हें थूक के चटवाएंगे, लाइक ऐसा कुछ, इतना गंदा गंदा वर्ड। तो उस समय अर्पिता के फैमिली वाले ना बहुत गुस्सा हुए थे और बोले थे कि तुम जाओ भोपाल या हम खुद चलते हैं। तो जहाँ तक कि शायद अर्पिता भी आज ही की वीडियो में कह रही थी कि वो लीगल एक्शन लेने वाली है जगत दीदी के भैया के लिए, है ना। क्योंकि उस लाइफ में वो कह रहे थे मैंने क्या बोला, आपको शर्म नहीं आती है। और आप ये पता है क्या कर रहे हैं अभी जो जगत भैया के क्या बोलेंगे उनको नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, साले साहब नहीं है, मैं ये बोलूँगी जो अभय वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को बचा रहे हैं कि भाई मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो अलका तुमको फंसाया गया है बस बीच में, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो मतलब ये बोल दिए कि मुझे नहीं मालूम था दीदी, तुम समझ ली नहीं मालूम है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुमने क्यों नहीं रिटर्न में 4 क्वेश्चन किए इससे कि भाई तुम ये पहले बताओ मुझे कि तुमने कैसे बोल दिया कि 2 महीने पहले तुमने चीज़ें शांत करवाई, फिर तुम कैसे लाइव में बोल दिए कि हाँ मेरी बहन गलत है। तुम्हें जब कुछ मालूम ही नहीं है तो तुमने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कैसे कर ली? आज तुम आकर के बोल दे रहे हो, और अपनी बहन के लिए जब कोई कमेंट कर रहा है कि अपनी बुआ से दूर रखना इसकी, आप कहते हो हाँ, है ना, लाइक करते हो, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं जब आपको मालूम ही नहीं है कुछ? आप इतने बच्चे नहीं हैं। आपके घर में आपकी सिस्टर से कुछ चल रहा है तो वो अलग बात है ना, तब आकर के आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मगर ये मत बोलो बचने के लिए कि तुम्हें नहीं मालूम था। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन ही आकर के एक दिन बोल दे कि भाई चीनू को सब कुछ मालूम था, है ना। अब बात ये कि वो रिश्ते तो ख़राब करेगी नहीं, इसलिए वो उसको बोलना नहीं है कुछ भी, वो नहीं बोलेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा वो लगाव रखती है अपनी फैमिली से। ठीक, तो आप जो ये गेम खेल रहे हैं ना कि मुझे नहीं मालूम है, ऐसे 4 क्वेश्चन ही मैं आपसे कर लूँ ना, जैसे कि उसी दिन सब कर भी रहे थे आपसे, उस लाइव में सब लोग क्वेश्चन कर भी रहे थे, बट आपने क्या किया कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे राउंड एंड राउंड आप बातों को घुमा रहे थे। तो वो जो चीज़ें थी ना पूरी जनता देख रही थी, और सब पता है कमेंट में क्या लिख रहे थे कि चीनू झूठ बोल रहे हैं, चीनू झूठ बोल रहे हैं, चीनू सही नहीं बोल रहे हैं। और चीनू जी का सबसे पहले मैं बता दूँ, फेस एक्सप्रेशन होता है ना, वो भी देख करके यही चीज़ लगा कि चीनू भैया हमारे बहुत फेक हैं, वो फेक बोल रहे हैं, उनको वो बोल ही नहीं पा रहे, जो उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो उसके रिप्लाई किए ही नहीं जा रहे हैं उनसे, वो बातों को वहीं गोल गोल घुमा रहे हैं कि नहीं आप समझो ऐसे था, वो ऐसे था। फिर अलका जी बीच में कूद कूद करके बता रही हैं। हमको लगता है कि अलका जी या तो शायद ज़्यादा इनोसेंट है, या तो उनको बोला गया है कि हमें बचाओ, है ना, तभी वो इस तरीके से वो बचाने की कोशिश करती हैं चीनू भैया को। वो बोलती हैं बार बार बीच में कि अरे मैं सच बता रही हूँ, इनको कुछ नहीं पता था, दीवार में सर मार रहे थे, क्या पता वो आपके सामने बचने और दिखने के लिए कि मुझे नहीं मालूम था, इसलिए वो नाटक कर रहे हो। जब इनकी फैमिली इतनी बड़ी नौटंकी है तो आप बिलीव ही कैसे कर सकते हो, कैसे बिलीव कर सकते हो कि मतलब ये लोग जो बोल रहे हैं वही सही है? मैं तो भाई ऐसे इंसान पे तो 1% की विश्वास ना करूं, जो सारी चीज़ें इतनी हो गई हैं जेसिका के साथ, फलाने के साथ, और ये लोग धमकी देते हैं, आप 12 चैनलों को स्ट्राइक मार देते हैं। आप ये सोचते हैं कि वो लोग एक एक हम लोग, मैं भी एक सब्सक्राइबर्स देखती हूँ, एक व्यूज़ के लिए बैठी रहती हूँ, और जब कोई थोड़ी सी व्यूज़ बढ़ती है ना तो लगता है हाय कितनी खुशी हो रही है। हम अभी इतने में नहीं सोच सकते हैं कि यार हमारे चैनल को कभी कुछ हो जाए, और आपको शर्म नहीं आती? अब 12 चैनल ऐसे उड़ा देते हो। आज वही सबके दिन है, जो बेचारे रो रहे थे ना, आज उन्हीं सबके दिन है जो ये आप लोग ऐसे ऐसे दिन देख रहे हो। सोचो ये सब दिन किसी की ज़िंदगी में नहीं आते हैं, आप ये दिन देख रहे हो कि आज आप पूरे भरे जगह आप कलंकित हो चुके। तो आप लोग सोचो कितनी बड़ी गलतियाँ लास्ट करे होंगे,
है ना। क्योंकि प्यार तो यार सब करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सब लोग करते हैं, मगर किसी की बदनामी ऐसे नहीं होती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत गलत ज़रूर किया है। अब किसके साथ किया है मुझे नहीं लगता कि केवल इतनी चीज़ों की सज़ा आपको इतनी बड़ी मिली है। आपने कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा ज़रूर किया है, उसी का गुनाह है, उसी का गुनाह, उसी का कर्मा है जो आज आपको ऐसे गोल घूम करके रिटर्न में आकर के आप लोगों को मिला हुआ है। मगर पता नहीं शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ, रिएक्शन चैनल से माफ़ी मांगो, और जितने रिएक्शन चैनल को आप लोगों ने क्या नाम है ये स्ट्राइक मरवाई है ना, उतना ही उन्हें एक एक लोगों को प्रमोट करो, उनको बोलो वीडियोस में उनको प्रमोट करो, और उनको उतने ही लोग फॉलो करें। आप एक एक बार भी अगर वीडियो पे ला करके उनसे बैठा के बात करोगे ना, तो लोग उनको जान जाएंगे, और शायद उससे ज़्यादा ही अच्छे फॉलोअर्स उनके हो जाएंगे। तब जा कर के लगेगा कि हाँ चलो भाई, तुमने कहीं अपने आप को समझा कि हाँ मैं गलत हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि भाई समय रहते संभाल लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। सो गाइज़, अगर मेरा ये सजेशन स्ट्राइक वाले पे सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइज़, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अंकुश सक्सेना जी, आप जैसे बैंड बजाते थे वैसे ही बैंड बजाते रहिए इनकी, क्योंकि ये उसी के लायक हैं, है ना। आप बैंड बजाएंगे तभी ये सही होंगे। सो बाय बाय गाइज़।